तो हेलो दोस्तों, अगर तुम्हें अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी सीरीज की सबसे पहले जाकर फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सभी वीडियो को सीक्वेंस में देखें। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है और इसमें जो हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया है उस टॉपिक का नाम है प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस का हमारा दूसरा वीडियो है। तो अगर तुम्हें प्लस माइनस को अच्छे से समझना है तो हमारा फर्स्ट वीडियो जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो देखो, कल मैंने तुम्हें जो बताया था, मैंने कल की जो वीडियो में तुम्हें बताया था, मैंने ये बताया था कि नंबरों के प्लस माइनस नंबरों का कैसे पता लगता है कि कौन से नंबर का क्या साइन है। तो मैं फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि किसी भी नंबर का अगर हमें साइन जानना है तो हम किस तरीके से पता करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने ये बताया था कि प्लस माइनस के जो सवाल होते हैं वे दो कैटेगरी में होते हैं, एक तो ऐसे वाले और एक ऐसे वाले। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नंबर यहाँ भी है और नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस माइनस है और यहाँ भी प्लस माइनस है। नंबर यहाँ भी है, नंबर यहाँ भी है, प्लस माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस यहाँ भी है। लेकिन इस वाली कैटेगरी में इंटू और डिवाइड भी है और इसमें इंटू डिवाइड नहीं है। तो इसके लिए रूल मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके लिए जो रूल बताया वो इसमें इसका ही रूल यूज करना है। इसका रूल इसमें यूज मत कर देना वरना सवाल गलत हो जाएगी। आज मैं इसके लिए रूल बताऊँगा इन सवालों के लिए, ठीक है। और जो इसके लिए रूल बताऊँगा मैं उसका रूल यहाँ यूज मत करना, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका रूल जानना है तो फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखे, जिस बच्चे ने ये वीडियो पहले इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जब भी अच्छे से तुम्हें समझ में आएगी चीज़ें। अब देखो, तो आज है ना हमें ना जो इस कैटेगरी के सवाल है इनको सीखेंगे। और मैंने ना जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, फर्स्ट वीडियो में मैंने होमवर्क भी दिया था। तो उसके जो आंसर मैच करने हैं तुम्हें, तो इस वीडियो के लास्ट में उसके मैं आंसर दे दूंगा, मैच कर लेना। देखो, तो हमें जहाँ यहाँ पर जो प्लस माइनस के साथ नंबर भी है और उनके बीच में इंटू और डिवाइड भी है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें सीखनी है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमें है ना मल्टीप्लाई यानी गुना आती है, नंबर भी गुना आती है हमें। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 होएगा, ऐसी 4 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो 28 यानी 28 होएगा, ठीक है। और हमें नंबर का डिवाइड भी आता है। अगर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आएगा। ऐसे अगर 18 को 6 से डिवाइड कर दे तो 3 आएगा। तो हमें नंबरों का डिवाइड भी आता है और मल्टीप्लाई भी आती है। अब देखो, जिस तरह से हमारे नंबरों का मल्टीप्लाई होता है और नंबरों का डिवाइड होता है, इसी तरह से हमारे जो साइन है ना प्लस और माइनस की भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो देखो, तो आज सबसे पहले हम यही जानेंगे, क्योंकि अगर हमें इन सवालों को सीखना है तो उसका जो रूल बताने वाला उस रूल में ये चीज़ें यूज होती हैं। तो देखो, जैसे नंबरों की मल्टीप्लाई होती है वैसे ही जो साइन है, साइन कौन से साइन बोले मैंने? छोटे वाले जो साइन थे, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया तुम्हें, छोटे साइन होता है प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस की भी मल्टीप्लाई होती है और डिवाइड होता है। तो देखो, अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब एक बात बताओ भाई, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूं तो क्या आएगा? 6 आएगा। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूं तो 6 आएगा। अब अगर मैंने बीच में तो मल्टीप्लाई का निशान लगाया, लेकिन 2 को पहले लिख दिया, 3 को बाद में लिख दिया, यानी इन्हें मैंने बदल के लिख दिया, तो पहले भी 6 आंसर आ रहा था, अब भी तो आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 2 नंबर के हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर आगे पीछे भी हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो जब भी आंसर वही आया, या 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर लो जब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर मैंने प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करी तो माइनस आया। तो अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करूँ तो भाई एक बात बताऊँ, ये चीज़ें पलटी तो दी है ये साइन, तो जिस तरह से नंबर में होता है ऐसे यहाँ होगा, पहले माइनस आ रहा था तो अब भी माइनस आएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना, अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो माइनस। अब देखते हैं आगे। एक बात और, अगर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेगी, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। ध्यान रहेगा इतना, यही रूल यूज करना है। अब देखो, मल्टीप्लाई आ गई साइन की, जिस तरह से हमें साइन की मल्टीप्लाई आ गई है। अब पता है यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ इनमें ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है लिखा हुआ, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो इनका आंसर पहले थे वो अब भी रहेगी, ठीक है भाई। इन्हें हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। देखो, अब आगे देखो, अभी रूल बताऊंगा, इस रूल को अच्छे से समझना है क्योंकि इस रूल का यूज करके हम दूसरे सवाल कर पाएंगे। भाई क्या बताया मैंने कि अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से कर दो तो माइनस आएगा,
प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से कर दो तो माइनस आएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो जब भी माइनस आएगा। जो ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ इन ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट बस इसलिए लगा रहे ताकि ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो प्लस आएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो जब भी प्लस आएगा। ये बता चुका हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। अब देखो, जैसे प्लस माइनस का जैसे जिस तरह से प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होती है ना, तो प्लस माइनस का डिवाइड भी होता है। अब एक बात बताना, देखो अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब मैंने क्या किया, 6 और 2 लिखा, लेकिन मल्टीप्लाई के स्थान पे मैंने लगा दिया डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई की जगह मैंने डिवाइड लगा दिया। पहले आंसर आ रहा था 12, अब जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3। तो देखो क्या हुआ, अगर नंबर जो दो सेम नंबर है उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा होगा तो आंसर आएगा जो भी आएगा। लेकिन अगर नंबर हमने सेम लिए लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा के हमने डिवाइड का निशान लगा दिया, तो अब जो आंसर आएगा ना वो पहले से लगा जाएगा। इतना तो सभी पता होगी। अब हम सीखते हैं ऐसी, जो हमारे साइन है इनकी मल्टीप्लाई सीख रहे, डिवाइड सीख रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई तो हमने देख लिया, तो हम इनका डिवाइड भी देखेंगे। तो देखो जैसा नंबरों में आता है ऐसे ऐसे साइन में नहीं होएगा। भाई नंबरों में क्या है कि दो सेम नंबर लिए मल्टीप्लाई करी तो 12 आया, और दो सेम नंबर लिए डिवाइड किया तो 12 से अलग मतलब 3 आया, अलग अलग आंसर आए नहीं आए। लेकिन साइन में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कहने का मतलब है अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस आ रहा, लेकिन अगर प्लस को डिवाइड भी करोगे ना माइनस से तो जब भी माइनस ही आएगा, यानी आंसर सेम ही आना इनका। तो ठीक है, प्लस माइनस की चाहे मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, इनका सेम ही आना। नंबरों में ऐसे नहीं होता। आई बात समझ में? तो ध्यान है कि वाली बात है कि भाई हम मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस की जब भी माइनस आएगा, और प्लस को डिवाइड करो माइनस से जब भी माइनस आएगा। ध्यान है ये वाली बात। नंबरों में तो तुम्हें पता ही है। अब देखो, तो अगर मान लो मैं प्लस को डिवाइड कर दूं माइनस से तो क्या आएगा, माइनस। अगर मैंने माइनस को डिवाइड कर दिया प्लस से तो क्या आएगा भाई, माइनस आएगा। और मैंने माइनस को डिवाइड कर दिया माइनस से तो आएगा प्लस। देखो जब साइन है तो साइन ही आंसर मिलेगा। ये मत सोचना, एक बात तुम्हें एक बात बताओगे, अगर 3 को 3 से डिवाइड करो तो 1 आ जाता है, यानी सेम सेम नंबर को जब डिवाइड करते तो 1 आ जाता है। तो यहाँ मत सोचना माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो माइनस या मतलब 1 आ जाएगा, 1 नहीं आना यहाँ। जब हम यहाँ साइन होगा, यहाँ हम ये जो हम गुना और भाग कर रहे हैं, जो हम गुना भाग कर रहे हैं, गुना भाग हम किसकी कर रहे हैं, साइन की, तो आंसर भी साइन ही आएगा ना। जब नंबर को करते तो नंबर मिलता है, तो इसलिए यहाँ 1 मत लिख देना। अब देखो, अगर प्लस को डिवाइड कर दूं मैं प्लस से, प्लस को डिवाइड कर दूं प्लस से तो फिर क्या आएगा, तो जब भी प्लस ही आएगा। आई बात समझ में? अब एक बात ध्यान रखना, ये साइनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो इनका यूज भी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होएगा। ठीक है, तो इसी चीज को जो है ना टीचर बताते हैं वो शॉर्टकट में ऐसे बता देते हैं, इसी चीज को, इन्हीं दोनों चीजों को शॉर्टकट में कैसे बता देते हैं कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस। इसी चीज को टीचर ऐसे बता देते हैं। ठीक है, क्या देख लो, प्लस भाई अगर मैं थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई को बीच में से भूल जाऊँ तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। लेकिन सही मायने में इनके बीच में मल्टीप्लाई होती है जब ये ऐसा आता है। और ऐसे है ना, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ डिवाइड भूल जाओ तो फिर यही वाली कहानी बन जाएगी, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। आई बात समझ में? अब देखो, तो इसी चीज को हम है ना शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन जब टीचर ये वाला तरीका बच्चे को बताते हैं ना तो देखो बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं। अब यहाँ तो तुम्हें पता है ये जो ये आंसर आया ना इसी को शॉर्ट करके लिखा है, यानी ये है ना यहाँ पर साइन के हम मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका यूज भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आंसर है ना इनका कैसा है भाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही तो इनका यूज भी हम मल्टीप्लाई में करेंगे, यहाँ पर डिवाइड हो तो इनका यूज भी डिवाइड में होएगा हमारा। लेकिन जब टीचर ऐसा लिख कर देता है तो बच्चे तेज होते हैं उनकी बात अलग, लेकिन थोड़े बच्चे जो एवरेज होते हैं ना उनकी क्या कहानी, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ ऐसा होता है कि वे उन्होंने ये चीज़ें याद तो कर ली लेकिन अब वे हर जगह यूज करते रहते हैं। अभी मैंने बताया था ना 2 कैटेगरी के सवाल होते हैं, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी जो हमें फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई है, तो इसका यूज वहाँ भी करते हैं। तो वहाँ जब यूज करते हैं तो सवाल गलत होते हैं, बहुत से सवाल सही भी होते हैं लेकिन गलत होने लग जाते हैं। वहाँ के लिए जो रूल बताया वो यूज करो, कभी गलत नहीं होगा। और इसका यूज है तो यानी इसका यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होएगा, यानी जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी के सवाल है उनमें ये वाला यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो तरीका बना है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से बना है, तो इसका यूज भी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होएगा। ध्यान है ये वाली बात। तो यानी कहने का मतलब हमने शॉर्ट में लिख दिया है, तो याद तुम रख सकते हो कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, चाहे तुम इसे शॉर्टकट में ऐसे याद रख लो कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखना है प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन कब होता है,
जब या तो बीच में मल्टीप्लाई हो या बीच में डिवाइड हो, जब होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्लस माइनस माइनस कर याद रखने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात भी इसके साथ जो साथ में बात बोल रहा हूँ ना, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कभी गलत नहीं होएगा। फिर मैंने क्या बताया, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन कब, जब बीच में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। तो अगर तुम इसको ऐसे याद करो तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा तो जब भी हमें प्लस माइनस माइनस लगाना है, वरना नहीं लगाना है। वरना जो रूल फर्स्ट वीडियो में बताया उन सवालों के लिए वो वही लगाना है, ठीक है। तो ऐसी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन कब, जब बीच में या तो मल्टीप्लाई हो जाए जब भी हो जाएगा, बीच में डिवाइड हो जाए जब भी हो जाएगा। ऐसी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होएगा, लेकिन कब, जब बीच में या तो डिवाइड हो जाए या हो जाए मल्टीप्लाई। अब देखो प्लस प्लस क्या होएगा, प्लस होएगा, लेकिन कब, जब बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए। तो तुम इस चीज को पूरे को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसे नोट कर लो, ठीक है भाई। अब देखो, तो ये बात ध्यान तो रखनी है तुम्हें कि हाँ भाई इसका ये ऐसा हो जाएगा शॉर्टकट में, लेकिन ध्यान रखना है ये कब होएगा, जब बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा। अब ध्यान से देखना भाई, आगे बताता हूं मैं, इसको रब कर लो। देखो भाई, तो एक बार मैं पहले वो रूल लिख देता हूँ भाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, लेकिन कब, जब इनके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। आई बात समझ में। अब देखो ये रूल मैंने लिख दिया यहाँ। अब ध्यान से एक बात बताना भाई, एक बात बताओ तुम, जैसे मान लो हम अगर 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दे तो 6 आएगा, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दे तो 6 आएगा। अब अगर मैं 2 में 3 प्लस करूंगा तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 5। लेकिन मान लो किसी बच्चे ने गलती से यहाँ 6 लिख दिया, तो जिस बच्चे को आता है कि यहाँ 5 आएगा तो वो क्या कहेगा, वो उसको ये बोलेगा कि भाई 6 तो जब होता है जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में 6 होता है, यहाँ प्लस करे तो यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ तो ये 5 बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से तो मैंने तुम्हें ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो है ना प्लस माइनस माइनस होता है कब होता है, जब ये मल्टीप्लाई में होता है, जब ही तो होता है। तो इसलिए इसका वहीं तो यूज करेंगे जहाँ पर मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। जहाँ पे प्लस माइनस केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होएगा वहाँ थोड़ी यूज कर देंगे। जैसे भाई नंबरों के साथ सीन है, नंबरों का क्या सीन है कि 2 की मल्टीप्लाई 2 और 3 है ना 6 आएगा, कब, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी जब 6 आएगा। अगर मल्टीप्लाई ना हो तो जब तो इनका 5 आएगा आंसर, 6 तो गलत है ना, फिर आंसर तो फिर 5 आएगा। कितना आंसर आएगा, 5 आएगा, ये सही आंसर है इसका। लेकिन कब, जब बीच में मतलब जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो, और लेकिन मल्टीप्लाई होगी तो 6 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ऐसी साइन के लिए भी सेम ही कहानी है कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन कब, जब बीच में मल्टीप्लाई आता है या फिर डिवाइड आता है, डिवाइड भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड ना आता तो जब प्लस माइनस माइनस नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए रूल बता चुका हूँ मैं। अब देखो चीजें जैसे बता रहा हूँ ऐसे सीख लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चीज़ों को रट लो, आई बात में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप ही तुम्हारी मेमोरी में सेव हो जाएगी, अपने आप ही माइंड में सेव हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो जैसा मैं तुम्हें अभी बच्चों की तरह समझा रहा हूँ ना, ऐसा होगा तो ऐसा करना, फिर तुम्हारा माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा ना, वो तो अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा, तुम सोचोगे ही नहीं। आंसर क्वेश्चन सामने आएगा, क्वेश्चन आते ही तुम्हारा आंसर आने निकलने लगेगा अपने आप ही, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अभी हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें ना, अगर तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट वीक है तो स्टार्टिंग में तुम्हें चीज़ें देख कर करनी पड़ेगी कि भाई ऐसा है तो ऐसे करना, ऐसा है तो ऐसे करना, लेकिन जब परफेक्ट हो जाओगे इन चीज़ों में फिर नहीं सोचना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। तो देखो मैं सवाल के यहाँ पे सवाल हम करेंगे कैसे, जैसे मान लो ये सवाल आ गया हमारा -3 गुना -8, ये आ गया भाई। सबसे पहले बताओ 3 का साइन क्या है, 3 का साइन है माइनस, 8 का साइन क्या, 8 के सामने लिखा है माइनस तो माइनस हो गया। अब देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ब्रैकेट इसलिए लगा ताकि अच्छा लगे देखने में। अब देखो भाई, देखो करना कैसे है, यहाँ साइन भी और नंबर भी यार, बीच में मल्टीप्लाई, तो सिंपल सा फंडा ये है, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कर दो, तो नंबर की मल्टीप्लाई तो नंबर से करनी तुम्हें आती है, और साइन की मल्टीप्लाई साइन से कर दो। अब साइन की मल्टीप्लाई साइन से कैसे करेंगे, अभी सिखाया मैंने, ऐसा करेगी। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले है साइन, ये देखो ये साइन, सबसे पहले देखो साइन की मल्टीप्लाई कर लो, अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करूँ तो प्लस आएगा, तो यानी यहाँ प्लस लगा दो, तो साइन तो आएगा प्लस का, ठीक है ना। और उसके बाद है ना, अब नंबर की मल्टीप्लाई करो नंबर से, तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से करी 24, ठीक है भाई। अब ध्यान रखना यहाँ बड़े का साइन मत लगाना भाई, मैंने क्या बताया रूल अलग अलग है, जो बड़े का साइन वाला रूल बताया था तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, और वे इससे अलग तरीके के सवाल थे, तो वहां पे तो बड़े का तो साइन वहां लगाते हैं, यहाँ मत लगा देना बड़े का साइन, वरना गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं इन सवालों में बड़े का साइन लगा रहे होते हैं, तो कुछ जब बड़े का, तो क्या होता है जब कोई गलती करता है ना, चीजें अच्छे से ना पता हो, जब गलती करता है तो क्या होता है ना, कुछ सवाल तो सही चले जाते हैं, तुक्के फिट हो जाते हैं, और कुछ हो जाता है गलत।
लेकिन अगर तरीके से करे ना कोई, तो कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला। तो आई बात समझ में? तो यहाँ बड़े का साइन मत लगाना। बड़े का साइन कब लगाना? जो पहले वाले जो फर्स्ट कैटेगरी के सवाल थे हमारे, उनमें लगाना था बड़े का साइन, ठीक है ना। तो वो रूल फर्स्ट कैटेगरी के लिए था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़े का साइन नहीं लगाना। यहाँ तो सिंपल सा फंडा है, नंबर आए बीच में मल्टीप्लाई आए तो नंबर की कर दो मल्टीप्लाई और साइन की भी कर दो मल्टीप्लाई। ये मत देखो ही मत ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। भाई हमें बड़े छोटे साइन से मतलब ही नहीं है, हमें तो साइन की मल्टीप्लाई कर देना है। भाई ये 24 कैसे आया? 3 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए 24 आया। यहाँ प्लस कैसा आया? माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस आया। अब आगे देखते हैं, जैसे आ गया 7 गुना -5। भाई ये ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। इसका साइन क्या है? 7 का प्लस है, 5 का साइन क्या है? माइनस है। तो प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 35 आएगा। देखो मैंने यहाँ भी बड़े का साइन नहीं लगाया। अब बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं ना, यहाँ 7 बड़ा है तो बड़े का साइन लगा दो। बड़े का साइन तो उस वाले रूल में लगता है ना, जो फर्स्ट कैटेगरी के सवाल थे उनके रूल में लगता है बड़े का साइन। तो देखो आंसर माइनस का आया ना, तो यहाँ छोटे बड़े साइन से मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो सिंपल सा फंडा है, मल्टीप्लाई आए तो मल्टीप्लाई कर दो, साइन की भी मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, ठीक है भाई। अब देखो 6 गुना 3 आ गया। भाई 6 का साइन क्या है? प्लस है। देखो ये सवाल तो ऐसा है कि इसे हमें ना प्लस माइनस के बिना भी तो कर सकते थे, बचपन में करे तो ऐसा सवाल। भाई 6 3 18, 6 3 18 करे तो ऐसे। लेकिन फिर भी देखो इसमें भी अगर रूल यूज करेंगे तो देखो ये 18 का होता है, प्लस का होता है ना, तो प्लस का आंसर आता है। तो अगर इसमें भी रूल यूज करेंगे तो प्लस के आएगा। देखो ये 6 प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है, क्योंकि 3 के सामने क्या है? 3 के सामने मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई साइन नहीं होता ना डिवाइड साइन होता। साइन होता है लेकिन नंबर के लिए यूज नहीं होते, ये बताई थी ना फर्स्ट वीडियो में। तो इस 3 के सामने यानी कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो इसका साइन हो गया प्लस। तो प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 18। आंसर आ गया हमारा। अब आगे देखो, कैलकुलेटर में करके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा। अब भाई प्लस की मल्टीप्लाई देखो, यहाँ 8 का साइन प्लस हो गया, 7 का साइन प्लस हो गया, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करूंगा तो प्लस आएगा, और 7 8 जा 56 यानी 7 8 56। आई बात समझ में भाई? अब देखो -9 गुना -9 गुना 13। एक आता भाई इस 9 का साइन है माइनस, इस 13 का साइन है प्लस। अब तो साइन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया किस नंबर का क्या साइन है। तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो माइनस, 13 की मल्टीप्लाई 9। अब देखो चाहे 13 की मल्टीप्लाई 9 में कर लो या 9 की मल्टीप्लाई 13 में कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब जैसे 9 की मल्टीप्लाई 13 में करनी है तो बहुत से बच्चे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 13 को ऐसे लिखोगे 9 से ऐसे, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, हासिल लगे 2, 9 एकम 9 और 2 11, कितना है? 117 आया। तो 9 की मल्टीप्लाई 13 में कर लो या 13 की 9 में कर लो, कैसे भी कर लो सेम आएगा। अब लेकिन तुम्हें पार्ट जितने पार्टे कम से कम है ना 20 तक तो पार्टे याद होने चाहिए, क्योंकि 20 तक पार्टे याद होएगा ना तो मतलब कैलकुलेशन तुम्हारी तेज रहेगी। दूसरी बात, पार्टे हमेशा हिंदी में याद करो, चाहे तुम इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, क्योंकि अगर हिंदी में पार्टे याद करोगे ना कैलकुलेशन फास्ट रहेगी, क्योंकि हिंदी में जोड़ना घटाना गुना भाग बहुत जल्दी होता है, ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण छोटा होता है ना नंबरों का, तो बोलने में टाइम नहीं लगता जैसे सभी। तो 13 निमा 117, 13 निमा कितना? 117, यानी 39 जा 117। साइन किसका आएगा? साइन आएगा माइनस का। अगर तुम्हें कैलकुलेशन तेज करनी है ना तो 1 से लेके है ना, देखो अगर तुम्हें कैलकुलेशन तेज करनी है 1 से लेके है ना 100 तक तो हिंदी में गिनती आनी चाहिए, चाहे तुम हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो। पहाड़े वैसे तो 20 तक आने चाहिए, लेकिन ठीक है ना, वैसे तो पहाड़े 30 तक आनी चाहिए सही मायने में तो, लेकिन 20 तक अगर तुम्हें कम से, लेकिन 20 तक तो याद होने जरूरी होते हैं, और वो भी हिंदी में, क्योंकि हिंदी में जो होता है ना, ये हिंदी में जो होता है इनका प्रोनाउंसिएशन जो मतलब उच्चारण होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हमें बोलने में टाइम नहीं लगता, तो चीज़ें हम तुरंत ही कर देते हैं, ठीक है। अब देख लो अब जैसे ये आ गया -7 गुना प्लस का 8। भाई मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? माइनस मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस, 7 8 56। अभी बीच में डिवाइड भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है भाई। अब जैसे ये आ गया 30 गुना -50, 30 गुना क्या आ गया? -50 आ गया, ठीक है। इस सवाल को यहीं कर दो, 30 गुना -50। अब ध्यान से देखना, देखो भाई पहले तुम्हें मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लो 9 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कोई भी बच्चा कर देगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 13 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 130 आ जाएगा। तो देखो एक पता छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर नंबर के लास्ट में जीरो है ना, तो जब मल्टीप्लाई करनी हो 9 की मल्टीप्लाई 10 में करनी है तो इस जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस इस जीरो को पहले ही लगा दो यहाँ, और जो फिर जीरो को भूल जाओ तो जब 10 में से जीरो भूल जाओ तो 1 बचेगा, तो 9 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो 9 आ जाएगा। ऐसी 13 की मल्टीप्लाई 10 में कर दी तो जीरो लगा दे यहाँ,
और 13 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो 13 आ जाएगा। तो जो है ना इससे तुम है ना बहुत मतलब ये है ना बहुत सारी जगह तुम यूज करोगे ना तुम, तो तुम्हारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। जैसे देखो मान लो ऐसे है, मान लो 13 की गुना मुझे 20 में करनी पड़ जाए, तो भाई लास्ट में 0 है तो 0 लगा दी मैंने। अब 13 की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर लूँगा, तो 13 का बाटा 2 बार पढ़ोगे, 13 दूनी 26। ठीक है, जैसे ये आ गया, कभी कभी 0 यहाँ कभी यहाँ भी होगी। जैसे 130 गुना 20 होता, तो 1 0 इसकी 1 0 इसकी 2 0 होगी, तो दोनों 0 यहाँ लिख लो। अब 13 दूनी 26, यानी दोनों 0 पहले लिख लो वहाँ और फिर गुना कर दो। लेकिन ये गुना में ही होता है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वे 0 हमेशा लास्ट में होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए नंबर को। भाई ये 0 20 के लास्ट में, ये भी लास्ट में। जैसे ऐसा आ गया मान लो, मैं कैलकुलेशन भी सिखाता रहूँगा, बीच बीच में कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, चीज़ें तो सिखाऊंगा ही बेसिक से। जैसे ऐसा आ गया मान लो 300 गुना 2000, 300 गुना 200 आ गया। तो भाई देखो 2 0 एरी 2 0 एरी 4 0, तो 4 0 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 6 आ गया, ये आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर? आ गया 60,000। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना। लेकिन ये कब होता है? जब इनका आंसर क्या होता है, जब ये है ना 0 फ्री होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए 0। ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में, दोनों 0 लास्ट में। अगर ऐसा आ जाता मान लो 300 गुना 203, अब देखो अब क्या आंसर आएगा, 2 0 तो ये हो रही। अब इस 0 को काउंट मत करना, ये 0 जहाँ है उसे वहीं रहने दो, क्योंकि अगर ये 0 बीच में फंस गई ना, अगर लास्ट में तो बात अलग। अगर ये केवल 0 के लिए कॉन्सेप्ट होता है, तो अब क्या करना पड़ेगा, ये 2 0 तो वहाँ चली गई, तो यहाँ बचा 3। अब 3 की मल्टीप्लाई 203 में करोगे, तो 203 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 203 क्या कितना हो जाएगा, 609 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जब भी होएगा अप्लाई, जब तुम्हें है ना, जब वे 0 लास्ट में होनी चाहिए, चाहे इस नंबर में इस नंबर में, जोड़ के टोटल लिख दो कितनी 0 है, 2 0 एरी 2 एरी 4 0, और फिर बचे हुए नंबर कर दो आपसे मल्टीप्लाई। जो बीच में 0 फंस रही उसका कोई रोल नहीं है, वो जहाँ फंस रही फंसी रहेगी, तो नहीं 203 ऐसी रहेगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 2 0 यहाँ लगाकर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे है ना, जैसे 30 की मल्टीप्लाई यहाँ 50 से करनी है, तो अब तो बहुत आसानी से कर लोगे भाई। देखो पहले साइन की करेंगे, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करी, माइनस आया। अब 30 की 50 से करनी है, तो 1 0 30 में, 1 0 50 में, तो 2 0 तो मैंने पहले ही लगा दी। अब 3 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 15 आ जाएगा, तो माइनस का 1500 आ गया। ठीक है भाई, 1500 आ गए। अब जैसे आ गया -6 गुना -7, -6 गुना -7। मेरे साथ साथ है ना, जब मैं सवाल लिख रहा हूँ ना, और जब मैं आंसर लिखने वाला हूँ, उससे पहले तुम भी एक बार माइंड में सोच लिया करो कि आंसर आएगा क्या। आई बात समझ में? क्योंकि जब ये चीज़ें आएगी अच्छे समझ में, तो क्या आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेगा आएगा प्लस, और 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेगा, 6 7 42। ठीक है भाई, अब देखो, अब जैसे ये सवाल आ गया भाई -9 गुना 0, अब आ गया 0 वाले सवाल। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई। मैंने क्या कहा था, मैंने ये बताया था कि 0 का कोई साइन नहीं होता, लेकिन जब 0 आंसर में आएगा तो मुझे कोई साइन भी नहीं लगाना, जब साइन होता ही नहीं। लेकिन 0 अगर किसी वजह से सवाल के अंदर आ जाए, तो उसका साइन थोड़ी देर के लिए हमें मानना पड़ेगा, जो भी सवाल में दिया होगा। आई बात समझ? यानी जब 0 सवाल के अंदर आ जाएगा, तो जिस तरह से हम नंबरों के साइन देखते हैं ना, अगर 0 कभी भी सवाल में आ जाएगा, तो जिस तरह से हम नंबरों के साइन देखते हैं, ऐसे उसका भी साइन, उसे के भी साइन देखेंगे, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, ताकि हम सवाल को सोल्व कर पाए। अब देख लो, जैसे ताकि हम है ना अपने प्रश्न को हल कर सकें। तो देखो 9 का साइन है माइनस, 0 का साइन यहाँ कुछ नहीं, तो 0 सवाल में के अंदर आ गया। अगर कहीं और होता तो बात अलग थी, आंसर में 0 होता तो मुझे साइन ना तो मानने की जरूरत है ना लगाने की जरूरत है, लेकिन 0 सवाल में आ गया तो 0 का साइन मुझे मानना पड़ेगा। कैसे मानूंगा? जैसे नंबर को मानते भाई, अगर यहाँ कोई नंबर होता और उस नंबर के सामने क्या साइन मानता, प्लस मानते नहीं मानते, यहाँ पर कोई नंबर होता तो यहाँ भी 0 के सामने हम प्लस मान लेंगे। ठीक है ना, सुनो, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा। ठीक है ना, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस आएगा। अब 9 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आएगा। आई बात समझ? लेकिन अब एक बात बता दूं, एक आता जब ऐसे सवाल में तुम्हें थोड़ा सा तो पता लग ही जाएगा कि भाई आंसर 0 ही आना। जब आंसर 0 ही आना तो साइन लगाने के से भी तो कुछ फायदा नहीं हुआ। रूल तो लगाया मैंने अपना ये वाला, लेकिन साइन लग गया माइनस, लेकिन ये माइनस जब भी तो इसका नहीं, क्योंकि ये 0 आंसर में आ गया। तो इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया ये देख लेना, अगर कभी भी 0 आ जाए ना, तो प्लस माइनस माइनस हमें पता होता है, प्लस हमें पता माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ साइन जब लगना ही नहीं है, तो इसलिए बस नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। 9 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, बात खत्म। यानी यहाँ साइन नहीं लगाना कुछ भी, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। ठीक है भाई, अभी देखा ना मैंने भाई, मैंने रूल लगाया, ये वाला माइनस का 0 आया, आ तो गया माइनस का 0, लेकिन वो माइनस 0 का है नहीं, तो क्या फायदा हुआ? तो सबसे सीधा कभी भी है ना, वो तो तुम्हें ऑब्जर्व कर लोगे भाई, अलग से चीजें दिख जाएगी तुम्हें, हाँ भाई 0 आ गया, 0 आ गया तो नंबर की मल्टीप्लाई 0 से कर दो। ठीक है, साइन की टेंशन नहीं लेनी। अब जैसे ये आ गया 0 गुना -3, भाई यहाँ ब्रैकेट लगाना है,
-3 के साथ। क्यों? ताकि ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे। आंसर जब भी वो आएगा, ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, तो 0 आ गया। 7 गुना -0, तो क्या आ गया? ये भी 0 आ गया। भाई किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर 0 हो जा। -0 गुना -5, कोई बात नहीं, 0 आ गया ना तो आंसर 0 होएगा, बात खत्म। साइन की हमें टेंशन नहीं लेनी। हमें पता है रूल, हमें पता है, लेकिन फिर भी क्या फायदा, रूल लगाने के बाद भी वो साइन उसका नहीं होना। हाँ देखो, 0 गुना 0 करोगे तो जब भी 0 ही आता है, ठीक है। और ये -0 गुना 0, तो जब भी 0 ही आएगा। आई बात समझो भाई? आज जैसे ही हो गया, तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई तुम्हें। अब हम पता क्या करेगा, अभी मैंने केवल सारे मल्टीप्लाई के सवाल लिए, लेकिन ये वाला रूल डिवाइड में भी तो यूज हो जाएगा। तो अब हम डिवाइड के सवाल और लेंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो देखो भाई, हम डिवाइड के सवाल और देखेंगे। तो देखो ध्यान से देखो डिवाइड का सवाल। अब जैसे मान लो डिवाइड आ गया, 18 डिवाइड -3। देखो तुम्हें पहले मैं एक बार बताऊं, डिवाइड है ना, तो डिवाइड के सवाल होते हैं अच्छों को नहीं आते, क्योंकि डिवाइड में बहुत सारे फंडे हैं, ठीक है। यानी डिवाइड में इतने सारे फंडे हैं कि डिवाइड अच्छों को नहीं आता। तो डिवाइड की भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बहुत अच्छे से डिवाइड सिखाया जाएगा, यानी हर तरीके का क्वेश्चन शामिल होगा उसमें। डिवाइड में बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनमें गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि डिवाइड में है ना, बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज है कि कितनी जीरो लगानी, पॉइंट कब लगना। पॉइंट लगाने का भी बहुत, सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कब जीरो लगनी है और कितनी लगनी है, और उसके बाद फिर ये भी नहीं पता होता कि पॉइंट कब लगाते हैं। और पॉइंट लगाने से पहले कभी कभी क्या होता है, पॉइंट लगाने से पहले जीरो लगती है और कभी जीरो नहीं लगती। बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता। कभी कभी सवाल में जब हम डिवाइड करते हैं ना और रिमाइंडर बच जाए, तो सवाल को पूरा करने के लिए, आगे करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जैसे मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं, अशेष फल बच गया, तो या तो हम शेष फल छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमें सवाल को पूरा करना हो तो हम पॉइंट लगाते हैं ताकि हम सवाल पूरा सोल्व कर पाए। लेकिन जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं ना, तो पॉइंट लगा के सोल्व हो पाएगा, फिर जिस सवाल में डिवाइड के में शेष फल आ गया वो पॉइंट से ही सोल्व हो पाएगा, पॉइंट लगा के। लेकिन पॉइंट लगाने का भी फंडा होता है, कभी कभी तो पॉइंट है ना ऐसे ही लग जाता है, लेकिन कभी पॉइंट लगाने से पहले एक जीरो लगानी पड़ती है हमें, तो ये कॉन्सेप्ट भी हर किसी को नहीं पता। तो डिवाइड की मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, तो उस वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा अच्छे से डिवाइड। यहाँ तो केवल मैं तुम्हें सिंपल डिवाइड दूंगा, इतना तो सभी को आता है भाई, 18 को 3 से डिवाइड कोई भी कर लेगा, 6 आएगा, ठीक है ना। यहाँ तो बस छोटे बच्चे जो बच्चों वाले डिवाइड होते हैं ना, चौथी पांचवी क्लास के, तीसरी चौथी क्लास के, वही दूंगा। देखो भाई, जैसे ही डिवाइड का सवाल आ गया, करना क्या है भाई, मैंने कहा था नंबर को तो भाई बीच में देखो, अगर बीच में मल्टीप्लाई आना है तो साइन की मल्टीप्लाई साइन से कर दो, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कर दो। बीच में आ गया डिवाइड, तो बस डिवाइड कर दो, नंबर को नंबर से डिवाइड कर दो और साइन को साइन से डिवाइड कर दो। ये बहुत अच्छी बात है कि साइन को चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर सेम ही आना। प्लस माइनस को चाहे मल्टीप्लाई करो जब भी माइनस आएगा, प्लस माइनस को डिवाइड करो जब भी माइनस आएगा, तो ये रूल सेम ही रहेगा, ठीक है ना। यानी ये मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ रहा है, डिवाइड करने पर भी इनके यही आंसर आएगी, ठीक है भाई। तो देखो ऐसे यहाँ करेंगे, पहले डिवाइड कर दो, अगर 18 को 3 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा। अब साइन कैसा बनेगा, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो प्लस प्लस को माइनस से डिवाइड करूंगा तो माइनस। भाई ऐसे भी तुम बोल सकते हो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ध्यान रखना कब, मल्टीप्लाई डिवाइड में, इसका यूज यही करना है। अगर जो फर्स्ट कैटेगरी के सवाल थे ना, अगर उनमें यूज करना शुरू कर दिया तो गलत करने लगोगे सवाल को, कुछ सवाल सही करोगे कुछ गलत, कुछ फायदा ही नहीं होगा। अब देखो -6 डिवाइड -6 डिवाइड 2, जैसे ही आ गया तो यहाँ भी क्या करना है भाई, नंबर को नंबर से डिवाइड कर दो। 6 को 2 से कौन नहीं डिवाइड, 6 को 2 से कोई भी डिवाइड कर लेगा, 3 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। और माइनस को अगर प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आना। अब जैसे ही आ गया -8 डिवाइड -8, यहाँ लगा दे ब्राइट ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। सुनो, 8 को 8 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करूँगा प्लस आएगा। अब जब आंसर में प्लस लगाना, यानी मुझे आंसर जो 1 लाना है वो प्लस का लाना है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बताई थी, या तो मैं यहाँ प्लस लगा दूँ ये जब भी प्लस का है, ना लगाओ ये जब भी तो प्लस का ही है, तो लगाते नहीं है। आई बात समझ में, लगा दोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है जब, तो ठीक है ना। अब देख लो ध्यान से, जैसे 27 डिवाइड, लेकिन जब आंसर माइनस का आएगा जब तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस नहीं लगा तो वो प्लस का हो जाएगा आंसर। भाई नंबर को प्लस बनाने के लिए 2 तरीके, या तो प्लस लगा दो या कुछ भी मत लगाओ, वो प्लस का ही माना जाएगा। लेकिन माइनस बनाने का तो तरीका सीधा सीधा है कि हमें माइनस लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाया तो वो प्लस का बन जाएगा। अब देख लो, अगर 27 को 3 से डिवाइड करा तो 9 आएगा, नंबर को नंबर से डिवाइड कर दिया,
अब मैं साइन को साइन से डिवाइड करूंगा, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है, प्लस को माइनस से डिवाइड करके माइनस। तो ये वाला तरीका तुम याद कर लो भाई, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होता है बहुत से बच्चों को याद, पर इसका यूज करना सीख लो। सीख गए ना इसका यूज करना? इसका यूज इन सवालों में ही होता है। सेकंड कैटेगरी के जो सवाल थे, फर्स्ट कैटेगरी में जो यूज करते हैं ना, गलती करते हैं। हाँ, कुछ तेज बच्चे होते हैं जो इसका यूज करके दोनों तरीके के सवाल सही कर लेते हैं, तो वो होता है ना, उनकी पकड़ सही होती है, उन्हें चीजें अच्छे से मतलब उन्हें समझ में आ जाती है कब क्या करना। देख लो, लेकिन अगर तुम एवरेज हो ना, तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती, तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ऐसा करो, गलती नहीं होगी कभी भी, मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बहुत, मुझे फॉलो करते रहोगे तो। -15 डिवाइड -5, क्या आएगा भाई इसका आंसर? भाई अगर 15 को 5 से डिवाइड करूँ 3 आएगा, और माइनस को माइनस से डिवाइड करूंगा आएगा प्लस। प्लस में लगाओ या मत लगाओ, और देख लो 7 डिवाइड प्लस का 7, ये 7 भी प्लस का ही है, बस यहाँ लगा नहीं रखा, वहाँ लगा रखा, कोई बात नहीं। 7 को 7 से डिवाइड करा 1 आया, किसका आएगा? प्लस को प्लस से डिवाइड करके प्लस का आएगा, तो प्लस का ही है वो, मैं लगा नहीं रहा हूँ 1 के सामने प्लस, वो प्लस का ही आएगा। अब देखो, अगर 0 को डिवाइड करेंगे 8 से, -8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0, और जब आंसर 0 आएगा तो मुझे साइन की टेंशन नहीं लेनी, बात खत्म। ठीक है भाई? ऐसे अगर मैं -0 को डिवाइड करूंगा +4 से, तो अब भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो मुझे साइन की टेंशन नहीं लेनी। -3 को डिवाइड करूंगा मैं -3 से, मतलब -9 को, 9 है ना ये, तो क्या आएगा? 3 आएगा प्लस का, क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, माइनस को माइनस से डिवाइड किया प्लस आया। अब देख लो, -18 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, किससे करूंगा? -6 से, तो क्या आएगा? 3 आएगा और प्लस का आएगा। आई बात समझ में भाई? अब देखो, तुम्हें एक बात और बता दूं, चाहे मैं 3 गुना 0 से करूं जब भी 0 आएगा, 3, या फिर मैं ऐसे लिख के कर लूं जब भी 0 आएगा, लेकिन डिवाइड में ऐसे नहीं होता। डिवाइड में हमें ना कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 डिवाइड 3, इसका मतलब है कि हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर को। अगर जैसे ऐसा आ गया ना 3 डिवाइड 0, तो इसका मतलब है, देखो पहले वाले सवाल का मतलब क्या है? 0 को 3 से डिवाइड करो तो 3 आ गया, इसका मतलब है 3 को डिवाइड करो 0 से, उसमें 0 को डिवाइड करो 3 से, और इसका मतलब है 3 को डिवाइड करो 0 से, लेकिन कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर पाएगी। आई बात समझ में? तो इसका आंसर होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है भाई? नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित, यानी हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। परिभाषित करने का मतलब क्या होता है? बताना, परिभाषा देना किसी चीज़ के बारे में, परिभाषित देने का मतलब उसके बारे में बताना, तो परिभाषित नहीं कर सकते भाई हम इसको। तो अपरिभाषित का मतलब, परिभाषित का मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, परिभाषा देना, और अपरिभाषित का मतलब यानी उसके बारे में हम बता ही नहीं सकते, तो यानी नॉट डिफाइन। ठीक है भाई? डिफाइन का मतलब यही तो होता है बताना, नॉट डिफाइन का मतलब नहीं बता पाएंगे। तो हमें ना देखो, मल्टीप्लाई में तो 0 इधर आ जाए इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 0 में ध्यान से समझ लेना, जब डिवाइड में 0 आता है ना, तो अगर 0 किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो जब कुछ नहीं आना, नॉट डिफाइन। आई बात समझ में भाई? अब देखो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, कि अगर 0 से किसी को डिवाइड देंगे तो आंसर पता क्या बताते हैं? कहते हैं कि अनंत आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, यानी इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता क्या होता है? ये केस होता है, अलग अलग केस। 11वीं बार में एक टॉपिक होता है लिमिट, तो अगर लिमिट में पढ़ते हैं हम, अगर हम लिमिट में पढ़ते हैं तो लिमिट के अकॉर्डिंग तो जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करता है लिमिट के अकॉर्डिंग तो इन्फिनिटिव आता है, यानी अनंत आता है। लेकिन जब हम लिमिट ना पढ़ के बिना, एक लिमिट वाला चैप्टर होता है 12वीं क्लास में, 11वीं में भी होता है और 12वीं में भी होता है, तो जो लिमिट वाला चैप्टर होता है ना, सीमा अवकलज वाला पार्ट होता है वो, तो उसमें तो है ना, अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वहाँ इन्फिनिटिव माना जाता है, अनंत माना जाता है, एक अलग ही केस है, उसका भी रीजन होता है वहाँ क्यों माना जाता है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम किसी नंबर को वो सही माने, वहाँ 0 नहीं होता, 0 लिखते हैं लेकिन वो 0 नहीं होता, 0 के बहुत पास की वैल्यू होती है, इसलिए वहाँ अनंत मानते हैं। लेकिन जब यहाँ, अब यहाँ तो लिमिट चल नहीं रहा, तो जब यहाँ लिमिट नहीं चल रहा, तो ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ तो है ना नॉट डिफाइन ही मानेंगे। ध्यान है ये वाली बात? तो यानी 0 से किसी नंबर को बहुत से बच्चे कहते हैं अनंत आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, कभी कभी यूज भी कर लेते हैं ये वाली चीज़, लेकिन ध्यान रखना सही मायने में ये नॉट डिफाइंड अपरिभाषित होता है। ये भी होता है, लेकिन ये कब होता है? इसका एक अलग ही केस होता है। ठीक है ना? ज़्यादातर तो मोस्टली हम इसी चीज़ का यूज करेंगे, 3 को 0 से डिवाइड, किसी भी नंबर को, ये बात केवल 3 के लिए नहीं है, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड नहीं अपरिभाषित आएगा। तो नोट कर लियो भाई, है नॉट डिफाइंड।
नोट करते चला करो भाई। अपरिभाषिक, अगर किसी वजह से मैं, अब कभी कभी तो मैं क्या करता हूँ, बोर्ड से अलग खड़ा हो जाता हूँ और तुम्हें कहता हूँ नोट कर लो, यानी वीडियो रोक के नोट कर लो करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मेरे ध्यान नहीं आता, याद नहीं आता, तो तुम थोड़ा है ना ऐसे ऐसे ऐसा कर लिया करो, क्या जैसे जैसे मैं इधर आ गया तो इधर का पोर्शन लिख लिया वीडियो रोक के, और फिर इधर का लिखना हो तो कभी मैं वीडियो में अगर इधर आया तो इधर का पोर्शन लिख लिया वीडियो रोक के। ठीक है भाई, भाई नोट करते चलो, क्योंकि नोट करके चलोगे ना तो क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, इनका रिवीजन भी करते रहना है। अगर किसी बच्चे को, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है और जल्दी से बोलते भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कम कम समझ में आती है। जो जिन्हें कम कम समझ में आती है ना, वे रिवीजन करो जो, ठीक है, आज बात समझ में, वैसे समझ में आ जाएगी सब, लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं ना, उनको रिवीजन की जरूरत ज्यादा होती है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है मैथ में। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ना मैथ में, उसकी मैथ उतनी परफेक्ट हो जाएगी। पहले चीजों को अच्छे से समझते हैं, फिर करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले आता है अच्छे से समझ लो, समझ में आने के बाद प्रैक्टिस करो। अगर चीजें समझ में नहीं आएगी तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। अब देखो भाई, देखो भाई, मैंने तुम्हें ना प्लस माइनस का मतलब ये इतना ही था। जो मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो मैंने कवर करवा दिया, यानी अगर तुमने अच्छे से वीडियो देखी है ना और प्रैक्टिस करी है, तो प्लस माइनस के तुम किसी भी सवाल में गलती नहीं करोगे अब के बाद, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से, तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक बात और देखो भाई, मैंने जो पहली वीडियो बताई थी, प्लस माइनस की पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने लास्ट में 30 सवाल दिए थे। तो जो उसका आंसर है वो मैं इस लास्ट वीडियो में, ठीक है ना, फोटो लगा दूंगा, ठीक है, वीडियो के लास्ट में देख लेना। दूसरी बात, जो मैंने आज चीजें सिखाई है, तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी मैं तुम्हें 30 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। तो उन 30 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, और उसके जो आंसर है, उसके आंसर मैं अगली वीडियो में मैच करवा दूंगा, ठीक है भाई। और दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइबर करो, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट करोगे तो मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। बस तुम्हारी फीस इतनी है कि मुझे सपोर्ट करो।